मन लगाकर सुनिए। दोस्तों, एक सवाल है जो आपसे कोई नहीं पूछता, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं। क्या तुम सोचते ही जा रहे हो लेकिन जी नहीं रहे? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग हर दिन इतना सोचते हैं कि सोच ही हमें जीने नहीं देती। हम बाहर देखते हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते। हम हंसते हैं लेकिन अंदर से खाली होते हैं। हम लोगों के साथ होते हैं लेकिन खुद से दूर होते जाते हैं। और सच्चाई यह है कि जब आप अकेले होते हो तब भी आप अकेले नहीं होते। आपके साथ आपका दिमाग होता है, आपकी सोच होती है जो आपको कभी अतीत में ले जाती है तो कभी भविष्य में घसीटती है, और धीरे धीरे आपका वर्तमान आपसे छीन लेती है। और आपको लगता है कि आप जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हो, जबकि असल में आपके विचार आपको कंट्रोल कर रहे होते हैं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि बचपन में ऐसा नहीं था। तब हम सोचते नहीं थे, बस जीते थे, हंसते थे, गिरते थे, उठते थे और हर पल को महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम एक मशीन बन गए जो बाहर से चल रही है लेकिन अंदर से कैद है, विचारों में, डर में, चिंता में। और इसी को समझाने के लिए एक व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के पास गया और बोला कि उसका मन कभी शांत नहीं होता। तब बुद्ध ने उसे एक शांत झील का उदाहरण दिया और कहा कि जब पानी स्थिर होता है तब सब साफ दिखता है, लेकिन जब उसमें लहरें होती है तो कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। और ठीक वैसा ही हमारा मन है। जब हम लगातार सोचते रहते हैं तो हम सच्चाई को देख ही नहीं पाते। इसलिए सोच को रोकना नहीं है, उसे देखना है। क्योंकि जब आप गवाह बनते हो तभी मन शांत होता है। लेकिन आज का इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, अपने विचारों को, अपने भविष्य को, अपने डर को। लेकिन जितना वह कंट्रोल करने की कोशिश करता है उतना ही वह उलझता जाता है और ओवरथिंकिंग की दलदल में फंस जाता है, जहां एक छोटी सी बात भी घंटों और दिनों तक दिमाग में चलती रहती है। और यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे आपके शरीर और दिमाग दोनों को थका देती है, आपको डर, चिंता और असुरक्षा में डाल देती है, और आप जीने की बजाय सिर्फ सोचते रह जाते हो। इसलिए सबसे पहला कदम है खुद से पूछना, क्या यह सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे तोड़ रही है? और अगर जवाब नहीं है तो उस सोच को जाने देना सीखो। क्योंकि विचार बादलों की तरह होते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हीं में खो जाते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आप विचार नहीं हो, आप वह हो जो विचारों को देख सकता है। जैसे ही आप यह समझ जाते हो, आपकी जिंदगी बदलने लगती और फिर आप सीखते हो वर्तमान में जीना, जहां न अतीत का पछतावा होता है, न भविष्य का डर, सिर्फ यह पल होता है। और यही असली जीवन है। और इसी के साथ एक और सच्चाई समझो कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच यह है कि जब तक आप मुस्कुराते रहते हो, लोग आपके आसपास रहते हैं। लेकिन जिस दिन आप चुप हो जाते हो, आपकी आवाज में दर्द आ जाता है, उसी दिन भीड़ गायब हो जाती है। और वहीं से इंसान सीखता है कि उसे अकेले चलना पड़ेगा। क्योंकि अकेलापन सिर्फ खाली कमरे में नहीं, बल्कि भीड़ के बीच भी होता है, जहां सब होते हुए भी कोई आपका नहीं होता। क्योंकि हर कोई आपके साथ हंस सकता है, लेकिन कोई आपके साथ टूटना नहीं चाहता। और जब आप मजबूत होते हो, लोग आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे ही आप कमजोर पड़ते हो, लोग दूर होने। क्योंकि सच यह है कि लोग बुरे नहीं होते, बस थोड़े सेल्फिश होते हैं। जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है तब तक आप जरूरी होते हो, और जब फायदा खत्म हो जाता है आप एक ऑप्शन बन जाते हो। और जो इंसान इस सच्चाई को जल्दी समझ जाता है वही जिंदगी में सबसे मजबूत बनता है। इसलिए खुद से एक सवाल जरूर पूछो, जब आप रोते हो तो क्या कोई सच में सुनता है? और अगर जवाब नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बेकार हो, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब आपको खुद का सहारा बनना होगा। क्योंकि अकेले चलना घमंड नहीं है, बल्कि बिना उम्मीद के जीना सीखना है। क्योंकि उम्मीद ही सबसे ज्यादा दर्द देती है, और जब आप उम्मीद छोड़ देते हो तब कोई आपको तोड़ नहीं सकता। और एक दिन हर इंसान थक जाता है, हर बार स्ट्रांग बनने से, हर बार सबको समझने से। और उसी थकान में वह खुद से पूछता है, क्या मैं सच में जरूरी हूं? और उसी पल एक नया इंसान जन्म लेता है,
जो दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जीना शुरू करता है। और जिस दिन आप अकेले चलना सीख जाते हो, उस दिन आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती, किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप समझ जाते हो कि आप खुद ही अपने लिए काफी हो। और अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो लोग सबसे ज्यादा हंसते हैं वही अंदर सबसे ज्यादा टूटे होते हैं, जो कम बोलते हैं वही सब कुछ समझ चुके होते हैं, और जो अकेले रहना सीख जाते हैं वही जिंदगी के सबसे मजबूत खिलाड़ी बनते हैं। इसलिए अगर आप यह सुन रहे हो तो याद रखना, आप कमजोर नहीं हो, आप उस फेज में हो जहां जिंदगी आपको मजबूत बना रही है, क्योंकि बीज भी अकेले ही मिट्टी में दबता है, लेकिन जब वह बाहर आता है तो पूरी दुनिया उसे देखती है। और ठीक उसी तरह आप भी एक प्रोसेस में हो। अकेले चलना दर्द देता है, लेकिन यही दर्द आपकी ताकत बनेगा। इसलिए आज से बस एक काम करो, हर दिन 5 मिनट खुद के साथ बैठो, अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को आते जाते देखो और खुद से कहो, मैं विचार नहीं हूं, मैं वह हूं जो देख रहा है। और अगर आपने यहां तक सुना है तो कमेंट में लिखिए, मैं अकेला हूं लेकिन कमजोर नहीं।